16 मार्च सोमवार प्रदोष पर शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठा कर ले आना, छप्पर फाड़ कर होगी। धन वर्षा मनोकामनाएं होगी, पूर्ण इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन हमारे भोलेनाथ को समर्पित होता है और महाराज इस बार 16 मार्च सोमवार के दिन पड़ने जा रही प्रदोष यानी कि त्रयोदशी की तिथि, और महाराज जिस तरह से सोमवार का दिन शिव जी को प्रिय है उसी प्रकार से प्रदोष की तिथि भी भोलेनाथ को ही समर्पित होती है। और महाराज जब भी सोमवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और महाराज ऐसी तिथियां साल में केवल एक ही बार पड़ती हैं। ऐसे में यदि इस दिन सभी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ महाराज 16 मार्च प्रदोष का व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के सभी रास्ते खुलने लगते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। महाराज आज हम जानेंगे कि आपको 16 मार्च सोमवार प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के कौन सी वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पित करना है और वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे आपको सोमवार प्रदोष पर शिवलिंग से उठाकर लेकर के आनी है, जिससे कि आपके घर से दुख दरिद्रता और सारी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और आपके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। महाराज आप सभी ये तो जानते ही हैं कि देवों के देव महादेव यदि किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा कर देते हैं तो साक्षात्कार काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है, और साथ ही वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे आपको इस दिन शिवलिंग से चुपचाप लेकर के आज जाना है ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए महाराज आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए यदि आपके जीवन में बहुत अधिक धन की समस्या है, आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप भी 16 मार्च सोमवार प्रदोष पर यदि भगवान शिव से जुड़े कुछ उपाय कर लेते हैं तो फिर आपकी चाहे कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, आप कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मान लीजिए यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, पितृ दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सोमवार प्रदोष पर यह गुप्त चीज शिवलिंग से लेकर के आ जाना है। आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। महाराज एक विशेष बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए 16 मार्च सोमवार प्रदोष पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं और मान के चलिए यदि आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और इसके के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो महाराज आपको हम वो सभी चीजें बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो महाराज ध्यान दीजिए, सोमवार प्रदोष पर सबसे पहले तो आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा और ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये आपको भगवान शिव के मंदिर में ही करने होंगे। देखिए अक्सर कई भक्तों का प्रश्न जो होता है, गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है क्या, हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर नहीं, इस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा,
क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है और इसकी जो शक्ति होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा अधिक होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जाएंगे रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो इन उपायों के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और 16 मार्च सोमवार प्रदोष की तिथि भी पड़ रही है, तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। तो आपको क्या लेकर जाना है वो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि भक्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो महाराज सबसे पहली जो वस्तु है जो कि आपको शिव मंदिर लेकर के जाना है वह है 1 लोटा जल। अब महाराज यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है, तो क्या जल मंदिर से ले सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको ये जो जल है इसे अपने घर के रसोई घर से ही लेकर के जाना है। अब महाराज इसका भी एक कारण है, घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल आप लेकर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी परेशानियां बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से ही आपको 1 लोटा जल लेकर के जाना है। इसी के साथ महाराज जो जल आप लेकर के जा रहे हैं उसमें आप चाहे तो 1 से 2 बूंद गंगा जल की भी डाल सकते हैं, क्योंकि गंगा जल से युक्त जल समर्पित करने से भगवान शिव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अब महाराज इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और एक सुंदर सी बेलपत्र भी लेकर के जानी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में 16 मार्च को है सोमवार प्रदोष, तो इस दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र को तोड़कर नहीं लाना है, क्योंकि ऐसा करना भगवान शिव को क्रोधित भी कर सकता है। इसीलिए आप यदि हो सके तो 1 दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के ला सकते हैं, या फिर आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र शुद्ध जल से धोकर उसका प्रयोग कर लेना है। अब अगली जो वस्तु है वह आपको लेकर के आप जानी है। सफेद पुष्प महाराज केतकी को छोड़कर सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए सफेद पुष्प महाशिवरात्रि पर आपको भगवान भोलेनाथ के लिए लेकर के जाना है, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। इसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में सफेद या पीला चंदन भी लेकर के जाना है। और ध्यान रखें महाराज कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, गर्म किया हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब महाराज आपको और क्या क्या ले जाना है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक छोटा डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए जितनी आपको बातें बताई जा रही हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर रखें और इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है सोमवार प्रदोष के दिन। अब महाराज आपको पूजा कैसे करनी है इसे भी ध्यान से सुनिए, और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं इन चीजों को आपको ले जाना, जेब पढ़ानी के साथ जाना है और शिवालय से वापस लेकर के आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो महाराज आप सबसे स्नान आदि करके 16 मार्च सोमवार प्रदोष पर जाएंगे शिव जी के मंदिर में। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े धारण करके मंदिर ना जाए, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। अब सबसे पहले आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक धारा से जल समर्पित करते जाना है और आपको मन ही मन ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब महाराज इसके बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद
पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर